चलिए दोस्तों, आज हम नीट JEE MSCET MCQ टेस्ट नंबर 11 लेवल फर्स्ट टॉपिक हमारा है न्यूक्लियर केमिस्ट्री एंड रेडियो एक्टिविटी। स्टैंडर्ड 11 का टॉपिक है ये। और ये जो वीडियो सॉल्यूशन है तो इसी के नीचे इस टेस्ट की एक लिंक दी वाली है। आप उस टेस्ट को पहले छुड़ाइए और बाद में इस वीडियो सॉल्यूशंस को देख के आपके जो क्वेश्चंस रॉन्ग हुए वाले हैं उस क्वेश्चंस को राइट करें और उसका सॉल्यूशंस किस तरह से है ये आप इस वीडियो सॉल्यूशन में देख सकते हैं। तो चलिए 101 नंबर का क्वेश्चंस देखते हैं। द न्यूक्लियस ऑफ रेडियो एलिमेंट्स possesses। द न्यूक्लियस ऑफ रेडियो एलिमेंट्स possesses। ऑप्शन ए है जीरो बाइंडिंग एनर्जी, ऑप्शन बी है लो बाइंडिंग एनर्जी, ऑप्शन सी है हाई बाइंडिंग एनर्जी, ऑप्शन डी है हाई पोटेंशियल एनर्जी। जो न्यूक्लियस होता है रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस, उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी रहती है, बाइंडिंग एनर्जी वो वीक होने के कारण उसमें से अल्फा, बीटा और गैमा रेडिएशंस एमिट होते हैं। इसलिए ये जो 101 नंबर का क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर हमारा लो बाइंडिंग एनर्जी है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हमारा बी रहेगा। बाद में हम 102 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कैल्शियम 2040 हैज एटॉमिक मास ऑफ 39.975 AMU and calculated mass of 40.3280 AMU. The total energy is। ऑप्शन ए है 328.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन बी है 32.86 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन सी है 3286 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन डी है 3.286 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए हमें कैलकुलेटेड मास और एक्चुअल एटॉमिक मास दिए वाला है और हमें टोटल एनर्जी पूछी है। तो जो टोटल एनर्जी होती है बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू जो होती है वो मास डिफेक्ट इनटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी होती है। तो ये जो फार्मूला है इसके लिए हमें पहले मास डिफेक्ट कैलकुलेट करना है और मास डिफेक्ट के लिए हमें कैल्शियम 20 और 40 इसके दोनों टाइप के मास दिए वाले हैं। जो एक्चुअल मास है उसका आइसोटोपिक मास वो दिए वाला है हमें 39.975 AMU एटॉमिक मास यूनिट, और जो कैलकुलेटेड मास दिए वाला है तो कैलकुलेटेड मास हमें 40.3280 AMU इतना दिए वाला है। इसलिए हमें पहले मास डिफेक्ट निकालना है। मास डिफेक्ट का फार्मूला है कैलकुलेटेड मास माइनस आइसोटोपिक मास। तो कैलकुलेटेड मास हमारा है 40.3280 और हमारा आइसोटोपिक मास है 39.975। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हमारा जो मास डिफेक्ट का आ जाएगा तो 0.3530 AMU इतना मास डिफेक्ट आएगा। हमें बाइंडिंग एनर्जी निकालना है, टोटल बाइंडिंग एनर्जी, इसलिए मास डिफेक्ट 0.3530 इंटू 931। अब ये हम 1000 के करीब कंसिडर करेंगे और 3 डेसिमल इसे इधर लेंगे तो हमारा क्वेश्चंस का जो आंसर आएगा वो नियर अबाउट 328। इससे सॉल्व करने के बाद हमारा जो क्वेश्चन का आंसर आएगा वो आएगा 328.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हमारा ए है। आंसर करेक्ट हमारा ए है। बाद में हम क्वेश्चन नंबर 103 देखेंगे। इफ द मास डिफेक्ट ऑफ X49 is 0.09 AMU, then the binding energy per nucleon is। ऑप्शन में दिए वाला है 1 AMU is equal to 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन ए है 9.315 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन बी है 391.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन सी है 89.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ऑप्शन डी है
8.38 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए हमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन निकालना है, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन निकालने का फार्मूला हमें मालूम है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू 931.5 डिवाइडेड बाय मास नंबर। तो मास नंबर यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जिसे हम मास नंबर कहते हैं वो 9 है। ठीक है, तो इसे मास डिफेक्ट हमें दिया है 0.09 इंटू 931 इंटू 931.5 डिवाइडेड बाय 9, जबकि इसे सॉल्व करने के बाद हमें 0.01 931.5 और 0.01 मीन्स हम 10⁻⁻² लेंगे, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हमारा 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना आ जाएगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हमारा ए है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हम ए राइट करेंगे। बाद में क्वेश्चन नंबर 104 देखेंगे। मास डिफेक्ट इज, ऑप्शन ए है लॉस इन मास विच इज कन्वर्टेड इनटू एटॉमिक मास विच बाइंड द न्यूक्लियस। ऑप्शन बी रहता है कि द डिफरेंस बिटवीन कैलकुलेटेड मास एंड ऑब्जर्व्ड आइसोटोपिक मास। ऑप्शन सी है द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड आइसोटोपिक मास, एटॉमिक मास एंड कैलकुलेटेड एटॉमिक मास। ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी। जबकि मास डिफेक्ट हमें मालूम है कि जब न्यूक्लियस बनता है तब जो एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, तो जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होंगी वो डिपेंड होता है जितना ज्यादा मास डिफेक्ट होगा। इसलिए विच बाइंड द न्यूक्लियस हम उसे वही कह सकते हैं लॉस इन मास विच इज कन्वर्टेड इनटू द एटॉमिक मास विच बाइंड द न्यूक्लियस, और डिफरेंस बिटवीन द कैलकुलेटेड मास एंड आइसोटोपिक मास, डिफरेंस बिटवीन द कैलकुलेटेड मास एंड आइसोटोपिक मास। इसलिए ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हमारा डी है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हम डी राइट करेंगे। बाद में नेक्स्ट 105 नंबर का क्वेश्चन हमारा है द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स फॉर मोस्ट स्टेबल एलिमेंट इज। ऑप्शन ए है इवन ऑड, ऑप्शन बी है ऑड ऑड, ऑप्शन सी है इवन इवन, ऑप्शन डी है ऑड इवन। जबकि हम फैक्टर अफेक्टिंग ऑन द न्यूक्लियर स्टेबिलिटी में पढ़ चुके हैं कि इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन containing nucleus are most stable nucleus। जो न्यूक्लियस स्टेबल होते तो उनमें इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, वो मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस होते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हमारा सी करेक्ट आंसर ले, इसलिए हम सी करेक्ट आंसर राइट करेंगे। बाद में 106 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस इज 64 mega electron volt if the binding energy per nucleon is 6.4 mega electron volt and the number of neutrons present is 5, the atomic number of element is। ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 20, ऑप्शन डी है 64। देखिए हम सबसे पहले एटॉमिक नंबर निकालने के पहले हम यहाँ पर एटॉमिक मास नंबर निकालेंगे, बाद में हमें न्यूट्रॉन की वैल्यू तो मालूम है, इसलिए इस पे से हम एटॉमिक नंबर मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें जो फार्मूले में दिए वाला है वो हम राइट करेंगे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज इक्वल टू टोटल बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर, ये हमारा फार्मूला है। तो यहाँ पर हमें देखिए एटॉमिक मास नंबर ए निकालना है, तो मैं ए इज इक्वल टू लिखूंगा यहाँ पर, ए इज इक्वल टू टोटल बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। देखिए टोटल बाइंडिंग एनर्जी हमारी 64 है और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वैल्यू 6.4 है, इसलिए इसका
जो आंसर आएगा हमारा तो वो आएगा 10। अब जबकि 10 आंसर आया है हमारा, तो इसलिए 10 आंसर आने के बाद न्यूट्रॉन की संख्या हमें 5 दी वाली है। तो A इज इक्वल टू हमारा क्या है 10 है, और न्यूट्रॉन्स की संख्या दी वाली है 5, इसलिए हमारे पास प्रोटॉन्स की संख्या इसमें कितनी रहेंगी 5 रहेंगी। इसलिए इसका एटॉमिक नंबर हमारा कितना रहेगा 5 रहेगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हमारा ए यहाँ करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए 107 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। The nuclear particles responsible for holding the nucleus together are, ऑप्शन ए है न्यूट्रॉन्स, ऑप्शन बी है न्यूक्लियॉन्स, ऑप्शन सी है मिसॉन्स, ऑप्शन डी है इलेक्ट्रॉन्स। हम थ्योरी में मिसॉन थ्योरी पढ़ चुके हैं, जबकि न्यूक्लियस में एक एक्सचेंज फोर्स डेवलप होता है जिसमें प्रोटॉन का कन्वर्शन प्रोटॉन में होता है, न्यूट्रॉन का न्यूट्रॉन्स में, न्यूट्रॉन का प्रोटॉन्स में, और प्रोटॉन का न्यूट्रॉन्स में। And during this exchange the meson particles are lost, meson particles लॉस होते हैं। इसलिए जो न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स दैट इज प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को होल्ड करने के लिए जो पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल है वो है मिसॉन पार्टिकल्स। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हमारा सी रहेगा। बाद में हम 108 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। If the mass defect is 1.66 into 10 raised to power minus 27 kg, the binding energy of the nucleus is, जबकि हम ये वैल्यू जब पुट करेंगे कि बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, तो देखिए डेल्टा एम 1.66 इंटू 10 raised to power minus 27 kg दिए वाला है, और वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10 raised to power 8 स्क्वायर रहेगा। जब हम ये सॉल्यूशन करेंगे तो हमें 14.94 इंटू 10 raised to power minus 11 जूल मिलेगा। इसी को हम अर्ग में कन्वर्ट करने के लिए 1 जूल इज इक्वल टू 10 raised to power 7 अर्ग इतना होता है। देखिए इसलिए जब हम इसमें 10 raised to power 7 अर्ग ऐड करेंगे तो इसी की वैल्यू हमारी 14.94 इंटू 10 raised to power minus 4 अर्ग भी आ जाएंगी। इसलिए और 1.66 इंटू 10 raised to power minus 27 मीन्स 1 AMU मास लॉस होगा। तो 1 AMU मास जब लॉस होता है तो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी रिलीज होंगी। इसलिए ये सभी ही एनर्जी के कन्वर्शन फॉर्म है, और इसलिए when 1.66 into 10 raised to power minus 27 kg मास डिफेक्ट हो जाएगा तो उसमें से बाइंडिंग एनर्जी जूल में इतनी निकलेंगी, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकलेंगी, और अर्ग में 14.94 इंटू 10 raised to power minus 4 अर्ग निकलेंगे। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हमारा डी करेक्ट आंसर है। बाद में हम 109 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियस कैन बी रिलेटिवली नॉन रेडियोएक्टिव? रेडियम, थोरियम, पोलोनियम और आयरन। हमें मालूम है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन वैल्यू सबसे ज्यादा फेकोनी, आयरन, कोबाल्ट और निकेल, जिनका मास नंबर होता है 64, ये जो न्यूक्लियस होते हैं इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन वैल्यू हाईएस्ट होती है। इसलिए ये जो न्यूक्लियस है ये हाईली स्टेबल होते हैं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हमारा डी करेक्ट आंसर है। बाद में इसमें का लास्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। द एलिमेंट हैविंग द मास नंबर लेस देन 16 एंड बाइंडिंग एनर्जी nucleons is 8 mega electron volt have a tendency to undergo, ऑप्शन ए है फिशन, ऑप्शन बी है फ्यूजन, ऑप्शन सी है रेडियोएक्टिविटी एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। देखिए इसमें जो भी छोटे छोटे न्यूक्लियस होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है कि वो फ्यूजन करके लार्जर न्यूक्लियस बनाए, जैसे वाटर ड्रॉप होते हैं। स्मॉलर वाटर ड्रॉप्स
combines to form the larger water drops. इसलिए ये जो एटॉमिक मास नंबर है जिनका 60 के नीचे है, उनकी बाइंडिंग एनर्जी कम होने के कारण उस टू स्मॉलर न्यूक्लियस अंडरगो फ्यूजन्स, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हमारा फ्यूजन हो जाएगा ये न्यूक्लियस का, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा बी रहेगा। इस तरह से हमने ये जो क्वेश्चन टेस्ट नंबर 11 छुड़ाई है, इसी के नीचे इसकी टेस्ट की लिंक दी वाली है, आप पहले उस टेस्ट को छुड़ाइए और बाद में इस वीडियो सॉल्यूशंस को देख के आपके जो भी आंसर करेक्ट नहीं हुए हैं वो आपके बुक पे, आपके कॉपी पे लिख के उसे बाद में एक बार छुड़ा के देखिए। इस तरह से हम जब पढ़ाई करेंगे तो स्लोली हम हमारा एम अचीव कर सकते हैं। थैंक यू।